ओके तो नेक्स्ट हमारा टैली में जो ट्रांजेक्शन है वो है सेल्स ट्रांजेक्शन। अब सेल्स ट्रांजेक्शन एक्चुअली मतलब होता है कि मैं किसी पार्टी को स्टॉक सेल कर रहा हूँ। तो जब मैं उस पार्टी को स्टॉक सेल करूंगा तो उसका यहाँ पर एक इनवॉइस बनाऊंगा। तो टैली में इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके पहले क्वेश्चंस देखते हैं असाइनमेंट में जो दिए कि अवर कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू मिस्टर अंबर ट्रेडर। स्टॉक आइटम है, रेट है, क्वांटिटी है एंड इनवॉइस नंबर। ये सारे हम लोग को थिंग्स जो है ना वो ब्लैंक इनवॉइस के अंदर इनपुट करना है, तो हमारा वहां पर इनवॉइस तैयार हो जाएगा। बट सेल्स ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो स्टेप्स मैंने सारे यहाँ पर लिख के रखे। ओके तो अभी हम चलते हैं टैली पर और ट्रांजेक्शन करते हैं। टैली में सबसे पहले आपको सेल्स ट्रांजेक्शन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ टैली का है। फिर आपको जाना वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद आपको F8 बटन प्रेस करना है सेल्स के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर F8 बटन प्रेस किया तो सेल्स लिखा आ गया। F8 के बाद आपको करना है कंट्रोल H, जो हम लोग वाउचर मोड चेंज करेंगे। इसके अंदर 3 वाउचर मोड है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। तो फिलहाल हम लोग को करना है इनवॉइस के अंदर, तो हम सिलेक्ट करते हैं आइटम इनवॉइस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्रीन पहले की तरह स्क्रीन दिख रही है जो हमने सेल्स में किया था। कुछ डिटेल्स है वो आपको ये वाली स्क्रीन में फिलअप करना है। सबसे फर्स्ट आता पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम जो हमारे असाइनमेंट में है वो है अंबर ट्रेडर। तो हम सिलेक्ट करते हैं मिस्टर अंबर ट्रेडर, एंटर करना। फिलहाल इस स्क्रीन में कोई भी डिटेल हम लोग को फिलअप नहीं करना, ये डिस्पैच से रिलेटेड डिटेल्स है। कंटिन्यू एंटर करते आना। फिर यहाँ पर आती पार्टी की डिटेल्स, उसका नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है। फिर आता है यहाँ पर सेल्स। सेल्स लेजर में हमेशा सेल्स का लेजर आता, जैसे एज इट इज परचेज में परचेज का लेजर आता। नेम ऑफ आइटम में आप स्पेस बटन प्रेस कीजिए, आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सेलेक्ट करना है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। गो डाउन साइन, क्वांटिटी हमको फिलअप करना है 2। रेट अब ऑटोमेटिक नहीं आएगा। परचेज का रेट ऑटोमेटिक आने का रीजन था क्योंकि मैंने स्टॉक पहले से बना के रखा था। अब सेल्स क्या करेंगे, हम हमारे प्रॉफिट वगैरह ऐड करके ही सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो है 39,500, आप देख सकते हो। तो 39,500 हमने टाइप किया। उसके बाद एंटर 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 करते जाना, कंटिन्यू एंटर करते जाना, कंटिन्यू एंटर। अब जैसे मैंने परचेज में आपको समझाया था कि ये बिल वाइज डिटेल है फॉर अंबर ट्रेडर। तो यहाँ पर क्या होता था, परचेज में जो इनवॉइस नंबर आप इधर फिलअप करते थे वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आता था। बट सेल्स में नहीं आता, तो सेल्स में आपको फिलअप करना है। तो SAL-80-01 हमारा इनवॉइस नंबर है। एंटर 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 करते जाए। तो ये हमने यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पास किया। ऐसे ही सेकेंड ट्रांजेक्शन पास करना, ऐसे ही आपको थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। तो मैं फटाफट ट्रांजेक्शन पास कर देता हूँ। तो अंबर ट्रेडर सेलेक्ट किया, एंट्री को एंटर एंटर करते जाइए। सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम है सैमसंग गैलेक्सी F20, एंटर करना। गो डाउन है साइन, क्वांटिटी है 3। रेट जो दिया वो हम देख लेते हैं, रेट है 47,000 रुपीज। एंटर करते जाइए, कंटिन्यू एंटर करते जाए। और साथ में सेल्स में बिल नंबर हमको लिखते जाना, अदरवाइज आप कंटिन्यू एंटर कर देंगे। तो बिल नंबर है SAL-80-02। तो ये हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया हमारा सेल्स का। अब जाते थर्ड ट्रांजेक्शन। पार्टी का नाम है ओमकार कंप्यूटर, कंटिन्यू एंटर एंटर करते जाना। सेल्स में सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम है Realme 7i। गो डाउन इसका दादर है, क्वांटिटी 2 है। रेट चेक कर लेते, रेट है 15,000 रुपीज। 15,000 डाला, एंटर किया। अब सिर्फ हमको रुकना है बिल वाली स्क्रीन में। ये सिर्फ सेल्स के लिए करना है, परचेज में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाता है। SAL-OC-01, कंटिन्यू एंटर करते जाए। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन। पार्टी का नाम है ओमकार कंप्यूटर, सिलेक्ट करके एंटर एंटर करते जाना। नेम ऑफ आइटम Realme 7 Pro, क्वांटिटी एंड गो डाउन फिलअप करना है। रेट हम चेक कर लेते हैं 17,500। तो ये रेट हो गया, कंटिन्यू एंटर करते हैं। बिल नंबर हमको फिलअप करना। मान के चलो बिल नंबर मैंने फिलअप नहीं किया सही से,
अब परचेज में मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसा ऐसा जाके आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो और ट्रांजेक्शन को अल्टर कर सकते हो। लेकिन अब हम सेल्स में एग्जैक्ट लाइव देखेंगे कि कैसे ट्रांजेक्शन को अल्टर करना। ट्रांजेक्शन को अल्टर करने के लिए मैंने परचेज में समझाया था कि गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर आपको जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के बाद इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स पर जाना, शॉर्टकट की है DSS। अब फिलहाल मैंने जो मिस्टेक की मुझे याद है वो है सेल्स के ट्रांजेक्शन। सेल्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे जो आपने ट्रांजेक्शन किए। तो फिलहाल मेरा जो इनवॉइस है वो लास्ट वाला है, ओपन करेंगे, कंटिन्यू एंटर करते जाना, कोई भी चेंजेस नहीं करना, कंटिन्यू एंटर करते जाना और आपको फिर स्क्रीन में दिखेगा हमारा चेंजेस करने वाली स्क्रीन। तो ये था हमारा जो चेंजेस हमको करना है, SAL माइनस OC माइनस 02 हमारा इनवॉइस। तो इस टाइप से हमने ट्रांजेक्शन में कैसे चेंजेस करना वो देख लिया। इन केस अगर आपको ट्रांजेक्शन को डिलीट करना है तो सेम मेथड DSS में जाइए, वहां पर सेल्स को, परचेज को, वॉटएवर किसी भी ट्रांजेक्शन को डिलीट करना, ओपन करने के बाद Alt D बटन प्रेस कर देना, आपसे पूछेगा डिलीट, एंटर कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं करता। अब जैसे हमने चेक किया था कि परचेज का हमारा जो परचेज अकाउंट का अमाउंट जो आया था वो था 2,72,000 रुपीज। तो ऐसे ही आपको चेक करना सेल्स के लिए। तो सेल्स के लिए भी सेम मेथड है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, उसके बाद Alt F1 बटन प्रेस करना। यहाँ पर था हमारा परचेज अकाउंट और ध्यान से देखो तो ये है हमारा सेल्स अकाउंट। 2,85,000 अगर जिसका भी आता है उसने सारे ट्रांजेक्शन सेल्स की परफेक्ट किए। अब अगर मिस्टेक आती है तो मैंने ऑलरेडी समझा है कैसे आपको ट्रांजेक्शन को अल्टर करना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल्स ट्रांजेक्शन।